नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं करेंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एवं पहला प्रश्न यह है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्ष आवरण कितना प्रतिशत है? ए 24.56%, बी 24.62%, सी 24.87% या डी 23.97%। तो आंसर हो जाएगा बी 24.62% भारत में वन एवं वृक्ष हैं लेटेस्ट डेटा के अनुसार। सबसे महत्वपूर्ण देखिए, ये देखिए 2019 का है और इसमें कितना बढ़ोतरी हुई है, तो वो हुई है 2261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। इसे भी ध्यान में रखना है। और वैसे अगर पूछ दे तो 0.06% की बढ़ोतरी हुई है, वैसे इसे भी ध्यान में रखना है। और 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है ओवरऑल। सबसे महत्वपूर्ण कि सर्वाधिक वन भारत में क्षेत्रफल में हिसाब से किस राज्य में है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वन भारत के एमपी राज्य में है, किंतु अगर प्रतिशत में पूछे तो वो है मिजोरम में। प्रतिशत में पूछे तो मिजोरम में है। और एक प्रश्न यह बन सकता है कि भारत की जो कुल भूमि है तो उसके कितना भाग पर वन है? तो वो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वन है। इसे भी ध्यान में रखना है। और एक प्रश्न यह बन सकता है कि जो नया डेटा आया 2021 का, तो किस राज्य में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है? तो वो देखिए सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश में, इसके बाद तेलंगाना में वन एवं वृक्ष बढ़े हैं, उसके बाद उड़ीसा में बढ़े हैं। तो सर्वाधिक बढ़ोतरी वनों की हुई है 2021 की डेटा के अनुसार आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना में बढ़ोतरी हुई है, उसके बाद उड़ीसा में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी तथ्यों को समेकित रूप से तैयार रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि 10 क्षेत्रों एवं 58 संकेतकों के आधार पर तैयार सुशासन सूचकांक 2021 में समूह ए में समग्र रूप से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश या डी दिल्ली। तो देखिए समूह ए में समग्र रूप से प्रथम स्थान पर रहा गुजरात। अगर वही समूह बी में समग्र रूप से कौन स्थान रहा, अरे कौन सा राज्य रहा? तो एमपी रहा। और उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में समग्र रूप से कौन सा राज्य नंबर 1 पे रहा? तो हिमाचल प्रदेश था। और केंद्र शासित प्रदेशों की जो कैटेगरी थी यानी कि यूनियन टेरिटरी, उसमें नंबर 1 पे दिल्ली रहा। तो इन चार राज्यों को बांटा गया था 4 कैटेगरी में, भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को। तो समूह ए में अगर पूछे तो गुजरात रहा, समूह बी में अगर पूछे तो मध्य प्रदेश रहा, उत्तर पूर्व एवं पहाड़ी राज्यों में समग्र रूप से प्रथम स्थान पे हिमाचल प्रदेश रहा। और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की था उसमें, तो उसमें दिल्ली नंबर 1 पे रहा। तो इस प्रकार भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 4 कैटेगरी में बांटा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण कि किसने जारी किया? तो ये अमित शाह जी ने जारी किया था। और विभाग का भी नाम याद रखना है, किस विभाग ने? तो विभाग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको शॉर्ट में केवल समझ लेते हैं कि DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस। ये किसके अंतर्गत है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय के हेड हैं अमित शाह जी, तो इन्होंने ही जारी किया था। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग प्रदान किया? ए चीन, बी रूस, सी अमेरिका
या डी भूटान? तो आंसर हो जाएगा डी भूटान। बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि गणित के क्षेत्र में रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ए गीता गोपीनाथ, बी डेविड जूलियस, सी अर्देम पटापाउटियन या डी नीना गुप्ता? तो आंसर हो जाएगा गणित के क्षेत्र में रामानुजम पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा डी नीना गुप्ता जी को। सबसे महत्वपूर्ण कि डेविड जूलियस एवं अर्देम पटापाउटियन किस लिए फेमस हैं? तो इन्हें देखिए मिला है चिकित्सा का नोबेल 2021, चिकित्सा का नोबेल मिला है 2021 का। और गीता गोपीनाथ ये देखिए IMF में मुख्य अर्थशास्त्री हैं, IMF में मुख्य अर्थशास्त्री हैं, साथ ही IMF की प्रथम उप प्रबंध निदेशक भी चुनी गई हैं, इसलिए इन्हें भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 2022 है यहाँ पे, तो 2022 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ए नीलमणि फूकन जूनियर, बी दामोदर माउजो, सी शरण कुमार लिम्बाले या डी दया प्रकाश सिन्हा? तो 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए प्रदान किया गया दामोदर माउजे जी को। और किस भाषा के कवि हैं यह भी ध्यान रखना है, तो ये हैं कोंकणी भाषा के हैं। और अगर यही पूछ दे कि 2021 के लिए किसे प्रदान किया गया, तो 2021 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया नीलमणि फूकर जूनियर को। किस भाषा के कवि हैं, तो ये हैं असमिया कवि हैं, असमिया भाषा के हैं, इससे भी ध्यान रखना है। तो इस बार 2 लोगों को दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इन दोनों को एक ही जगह पे याद रखना है। शरण कुमार लिम्बाले, इनके देखिए सरस्वती सम्मान दिया गया है 2020 का। और दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी का हिंदी की श्रेणी में दिया गया है पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा जी को, इन्हें भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि 70वां मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब भारत की हरनाज संधू ने जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? ए रोम, बी ग्लासगो, सी ब्रुसेल्स या डी इलात? तो आंसर हो जाएगा डी इलात। इलात कहाँ पे है? तो ये देखिए है इजराइल में, इससे भी ध्यान में रखना है। और देखिए रोम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था G20 का सम्मेलन हाल ही में कहाँ हुआ था? रोम में हुआ था, इसे भी ध्यान रखना है। ग्लासगो में COP26 सम्मेलन हुआ था, इसे भी ध्यान में रखना है। और ब्रुसेल्स में नाटो का सम्मेलन हुआ था जून के आसपास, इसे भी ध्यान में रखना है इन चारों को। और हरनाज संधू जी कहाँ की हैं? तो ये हैं चंडीगढ़ की, इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? पहली है यहाँ पे, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई हैं? डेविड कार्ड, बी जोशुआ डी एंग्रिस्ट, सी गुइडो इम्बेंस या डी मैगडेलेना एंडरसन? तो स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं मैगडेलेना एंडरसन जी को याद रखना है, क्योंकि स्वीडन की पहले महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। और डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट एवं गुइडो इम्बेंस, इनको देखिए इकोनॉमिक्स का नोबेल मिला है 2021 का, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला है 2021 का।
इसे भी ध्यान में रखना है। इन 3 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि अक्टूबर-नवंबर 2021 में आयोजित भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच 3 T20 की सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन चुना गया? ए रविचंद्रन अश्विन, बी रोहित शर्मा, सी लोकेश राहुल या डी दीपक चहर। तो 3 सीरीज के देखिए भारत ने जीता था 3-0 से और रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और रविचंद्रन अश्विन, ये देखिए टेस्ट मैच हुआ था और तो उसको भारत ने जीता था 1-0 से और उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी कि मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट की भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच में प्लेयर ऑफ द सीरीज टेस्ट वाले की रविचंद्रन अश्विन। अगर टेस्ट में प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछे तो रविचंद्रन अश्विन, अगर T20 में प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछे रोहित शर्मा, भारत एवं न्यूजीलैंड के बीच की। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किताब और उसके लेखक। ए रेबल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा, बी जस्टिस फॉर ए जज रंजन गोगोई, सी राज कपूर द मास्टर एट वर्क राहुल रवैल, डी लाल सलाम एक उपन्यास। तो देखिए लाल सलाम एक उपन्यास, यह किताब प्रकाश करात जी ने नहीं लिखा है बल्कि लिखा है स्मृति ईरानी जी ने, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है प्रश्न इस बार के लिए। रेबल्स अगेंस्ट द राज रामचंद्र गुहा जी की किताब है। जस्टिस फॉर द जज रंजन गोगोई जी की किताब है। राज कपूर द मास्टर एट वर्क राहुल रवैल जी की किताब है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। और लाल सलाम एक उपन्यास स्मृति ईरानी जी की बुक है, इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब यह है कि 10 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? ए अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस, बी राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस, सी विश्व मृदा दिवस या डी मानवाधिकार दिवस। तो आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मानवाधिकार दिवस। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 5 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय यह है अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस एवं राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस ये मनाया गया था 2 दिसंबर को। इन सभी तथ्यों को समेकित रूप से याद रखना है। तो आज इतना है दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।